दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता कौन से हैं और वे क्यों हैं। ज़्यादातर लोगों को केवल यही पता है कि वे देवता कौन से हैं, लेकिन यह नहीं पता कि उनको बनाया क्यों गया, वो क्यों हैं और वो कहाँ रहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देवताओं से जुड़े हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की जाएगी। यदि फिर भी कोई सवाल रह जाए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, उसका भी जवाब दे दिया जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवता का मतलब करोड़ देवी देवता नहीं है। क्या आप यह भी जानते हैं कि ये कौन से हैं, कहाँ रहते हैं, और क्या आप यह भी जानना चाहते हैं कि हमारे लिए इनकी पूजा करनी क्यों जरूरी है। तो सबसे पहला सवाल कि 33 कोटि का मतलब क्या है। दोस्तों, हिंदू धर्म में 33 कोटि शब्द का अर्थ अक्सर गलत समझा जाता है। अधिकतर लोग इसे 33 करोड़ देवी देवता मान लेते हैं और मानते भी हैं, लेकिन वास्तविकता में यह एक गहरा आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। दोस्तों, कोटि शब्द संस्कृत भाषा का है, जिसका एक अर्थ प्रकार है या श्रेणियाँ, यानी अलग अलग प्रकार। इस संदर्भ में 33 कोटि का अर्थ है 33 प्रकार की शक्तियाँ या फिर 33 प्रकार की श्रेणियाँ जो ब्रह्मांड को और हमारे जीवन को संतुलित बनाए रखती है, उनमें संतुलन बनाए रखती है। दोस्तों, यह जानकारी हमें वेदों और पुराणों में मिलती है। अर्थवेद, यजुर्वेद और विष्णु पुराण जैसे धर्म ग्रंथों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इनमें बताया गया है कि ये 33 शक्तियां ही इस संसार की संरचना और संचालन का कार्य करती है। ये शक्तियां ब्रह्मांडीय ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं जो हमारे चारों ओर फैली हुई है, जो परमात्मा की निरंतर इस कार्य में मदद करती है, जो परमात्मा के इशारों पर चलती है। और अब बात करते हैं उन 33 शक्तियों की, के प्रकार की, उनके नामों की। दोस्तों, 33 में से 12 है आदित्य, जिन्हें सूर्य के 12 रूप कहते हैं, जैसे मित्र, वरुण और विष्णु। 8 है वसु, जो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, तारे, चंद्रमा और सूर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। 11 है रुद्र, जो शिव के विभिन्न रूप हैं, जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का संतुलन बनाए रखते हैं। और 2 है अश्विनी कुमार, जो चिकित्सा और स्वास्थ्य के देवता है। तो दोस्तों, ये है वो 33 कोटि देवी देवता, यानी 33 प्रकार के देवी देवता। और इसका मतलब यह नहीं है कि 33 करोड़ देवी देवता है। यह तो केवल प्रकृति और ब्रह्मांड के संचालन के 33 मूल तत्वों को दर्शाता है। इन शक्तियों की पूजा करने का उद्देश्य जीवन को संतुलित करना है और आध्यात्मिक रूप से प्रगति करना है। इनकी पूजा करके हम ये दर्शाते हैं कि हम मनुष्य, हमें जो भी मिला है, प्रकृति, अग्नि, जल, वायु, सांस लेने के लिए हवा, खाने के लिए अन्न, हम उन सब की इज्जत करते हैं और उनको नमस्कार करते हैं। इसलिए हम इनकी पूजा करते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि देवी देवता परमात्मा की अलग अलग शक्तियाँ हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्व प्रवर्तते। इसका अर्थ है कि पूरे ब्रह्मांड का मूल स्रोत मैं हूँ, यानी परमात्मा। यह परम सत्य है कि देवी देवता उसी परमात्मा की ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। जिस तरह हम उन्हीं परमात्मा के अंश हैं, उसी प्रकार देवी देवता भी उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं के रूप हैं। और देवी देवताओं को पूजने का अर्थ परमात्मा को पूजना ही है। हर देवता किसी न किसी विशेष शक्ति का प्रतीक है। जैसे लक्ष्मी जी धन और समृद्धि की शक्ति है, सरस्वती जी ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है, भगवान शिव विनाश और पुनर्सर्जन के देवता हैं, और भगवान विष्णु पालनहार है, जो संसार को संचालित करते हैं। क्या केवल परमात्मा की पूजा पर्याप्त है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि आप चाहे किसी भी देवता की पूजा करें, वह पूजा अंततः परमात्मा को ही प्राप्त होती है।
वे कहते हैं यो यो ये तनुम भक्त श्रद्धाय अर्चितुम इच्छति, अर्थात हर भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार परमात्मा को पूज सकता है। ये उसी प्रकार है जैसे हमने टैक्स के पैसे किसी दुकानदार को दिए और वो टैक्स के पैसे दुकानदार से सीधा सरकार के पास चले जाते हैं। ठीक वैसे ही संचालन है देवी देवताओं का। जो भी व्यक्ति किसी भी देवी देवता को या किसी भी चीज को पूजे, अंततः वो प्रार्थना पहुंचनी परमात्मा तक है। वेदों और पुराणों के अनुसार देवी देवताओं का निवास स्थान 3 प्रमुख लोकों में बताया गया है। नंबर 1 है स्वर्गलोक। यह स्थान इंद्र और अन्य देवताओं का है। इसे दिव्य लोक भी कहा जाता है, जहाँ सुख और आनंद की अपारता है। स्वर्गलोक को देवलोक भी कहते हैं, जो हमारी चेतना की उच्चतम अवस्था का प्रतीक माना जाता है। कि जब मनुष्य अपनी चेतना को पार करके अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच जाता है भगवान की भक्ति में और अपने विचारों में, तो उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और वह भी उन देवताओं के बराबर बैठने का अधिकारी होता है। दूसरा है मृतलोक। यह वह स्थान है जहां मनुष्य रहते हैं। इसे पृथ्वीलोक भी कहा जाता है। यह देवताओं और मनुष्यों के बीच का संपर्क स्थान है। दोस्तों, जब देवता अवतार लेते हैं तो वे मृतलोक में आते हैं। यहीं पर अपनी अलग अलग प्रकार की लीलाओं का विस्मरण करते हैं। और तीसरा है पाताल लोक। दोस्तों, यह स्थान उन शक्तियों का है जो ब्रह्मांड के संतुलन में मदद करती है। यह हमारी गहराइयों और अंधकार का प्रतीक मानी गई है। देवी देवता ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रतीक हैं। जैसे सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, वैसे ही देवी देवता हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। वेदों में कहा गया है कि जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वे ब्रह्मांडीय शक्तियाँ सक्रिय हो जाती है और हमारी इच्छा पूर्ति में अपना सर्वस्व लगा देती है। दोस्तों, अक्सर यह गलत धारणा होती है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। यह भ्रम संस्कृत शब्द कोटि के गलत अनुवाद के कारण हुआ है। कोटि का अर्थ करोड़ और प्रकार दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ कोटि का अर्थ प्रकार ही है। इसका मतलब केवल 33 प्रकार की दिव्य शक्तियाँ हैं जो हमारे जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करती है। अगर उनमें से एक भी ना हो तो मनुष्य जीवन नष्ट हो सकता है, ये प्रकृति नष्ट हो सकती है। दोस्तों, ये 33 शक्तियाँ पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से लेकर सूर्य, चंद्रमा और तारे तक फैली हुई है। ये शक्तियाँ हमें बताती है कि जीवन में हर तत्व का संतुलन बनाए रखना बेहद आवश्यक है। दोस्तों, हमें लगता है कि हम रात को सोते हैं, सुबह उठ जाते हैं और पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, लेकिन उस एक दिन को सही ढंग से चलाने के लिए पीछे हजारों करोड़ों कार्य होते हैं जिनका हमें पता भी नहीं है, जिनके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं हैं। एक बार सोच कर देखिए, एक दिन सुबह आप उठे और आपने देखा कि आसमान में सूर्य ही नहीं है। आपने देखा कि समुद्र खत्म हो गए, पृथ्वी पर अब किसी प्रकार का पानी नहीं है। आपने देखा कि चारों तरफ हवाएं नहीं हैं और मनुष्य बिना ऑक्सीजन के मर रहा है। यदि एक भी चीज अपना संतुलन खो दे, अपने अस्तित्व को मिटा दे, तो पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व मिट सकता है। इस चीज को कभी गहराई से सोचना, आपको पता चलेगा कि हम जब एक सांस लेते हैं तो उसके पीछे भी हजारों प्रकार के कार्य होते हैं उस एक सांस को संपन्न करने के लिए, उस एक सांस को देने के लिए। और हम ऐसे ही फालतू चीज़ों में, फालतू कामों में अपने जीवन को व्यर्थ कर देते हैं, अपने पूरे जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, एक सांस के लिए प्रकृति हजारों कार्य करती है हमें देने के लिए। तो जब मनुष्य जीवित होता है तो पता नहीं कितनी सांसें लेता है और कितने सालों तक जीता है, लेकिन फिर भी वह अपने कर्मों को सुधार नहीं पाता, अपनी बुराई को त्यागता नहीं है, अपने विचारों को शुद्ध ही रखता है, कभी भी सत्य के मार्ग पर नहीं चल पाता। ये कितनी अजीब बात है कि प्रकृति जो हमें देती है, हम वो तो नहीं, उसका 1% भी उसे लौटाते नहीं है, बल्कि उसी को नष्ट करने पर तुले हैं। और दोस्तों, ये 33 करोड़ का जो भ्रम है वो उस समय उत्पन्न हुआ जब पुराणों और वेदों का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में किया गया। तभी कोटि को करोड़ समझ लिया गया और उसे करोड़ की तरह
इस्तेमाल कर लिया गया। तब बाकी लोगों ने जब इसे पढ़ा तो उन्हें भी लगा कि प्रकार नहीं है बल्कि करोड़ है। हिंदू धर्म में पूजा का उद्देश्य केवल आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह जीवन को संतुलित रखने का एक तरीका है। देवी देवताओं की पूजा से हमारी चेतना जागृत होती है। यह हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करती है, हमें आत्मबल देती है, खुद पर विश्वास और भगवान पर विश्वास की शक्ति देती है। दोस्तों, मंत्रों का उच्चारण ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सक्रिय करता है। ध्यान और पूजा से मन शांत होता है और तनाव कम होता है और चिंता भी मनुष्य में नहीं रहती। और कर्म तो पूजा के केवल माध्यम है, लेकिन अच्छे कर्म सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि केवल पूजा से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तब तक आपका जीवन नहीं बदल सकता। दोस्तों, पूजा करने में हमें आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा भी मिलती है। यह हमारी इच्छा को नियंत्रित करने में हमारी मदद करती है, हमारे विचारों को कंट्रोल में लाने के लिए हमारी मदद करती है। अब बात करते हैं देवी देवताओं से जुड़े कुछ और सवालों की और उनके उत्तरों की। पहला सवाल है कि देवी देवता किसने बनाए? देवी देवता ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में हैं। इन्हें किसी ने नहीं बनाया। ये परमात्मा यानी ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं, जो अंत और अनिर्वचनीय है। जिस तरह हमें हमारी आत्मा को किसी ने नहीं बनाया, ये परमात्मा से उत्पन्न हुई है, उसी तरह देवता भी परमात्मा से उत्पन्न है। दूसरा सवाल है, क्या सभी देवी देवता जीवित है? दोस्तों, देवी देवता हमारी चेतना और ब्रह्मांडीय शक्तियों का प्रतीक है। वे जीवित नहीं है, लेकिन फिर भी वे हमेशा अस्तित्व में है। वे ना होते तो यह ब्रह्मांड नहीं होता, और ब्रह्मांड नहीं होता तो हम मनुष्य तो वैसे भी नहीं होते। और तीसरा सवाल है कि हर व्यक्ति का एक देवता होता है? दोस्तों, हर व्यक्ति का एक इष्ट देवता होता है, और यह देवता उसकी आस्था और उसके जन्म के अनुसार होता है। जैसे कोई भगवान शिव के भक्त हैं, कोई खाटू श्याम के भक्त हैं, कोई माँ दुर्गा के भक्त हैं, कोई माँ काली के भक्त हैं। इसी प्रकार कुछ लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं। कोई इंद्र की पूजा करते हैं, कुछ लोग हैं जो यमराज की पूजा करते हैं। ये सब अलग अलग अपने हिसाब से पूजे जाते हैं, अपने भक्तों के हिसाब से। और अंततः इन सभी की प्रार्थना पर ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण के पास ही पहुंचती है। तो दोस्तों, देवी देवताओं का महत्व केवल पूजा तक सीमित नहीं है। ये हमारे जीवन को संतुलन और दिशा प्रदान करते हैं। यदि इन्हें माना जाए तो ये होते हैं, और यदि ना माना जाए तो फिर भी ये होते हैं, क्योंकि हमारे मानने और ना मानने से कुछ नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परमेश्वर को नहीं मानते, जो ये नहीं मानते कि भगवान नाम की कोई चीज़ होती है, लेकिन जो मानते हैं, जो विश्वास करते हैं, उनके साथ चमत्कार होते हैं। इसलिए सदैव ईश्वर पर विश्वास रखें। ईश्वर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये दुनिया आपको ठुकरा सकती है, लेकिन वह आपको कभी नहीं ठुकराएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। बाकी कमेंट में ये जरूर बताना कि कोई ऐसी घटना जिस वक्त आपको लगता है कि आपकी मदद भगवान ने की हो। कमेंट में इसका जवाब जरूर दें। हरे कृष्णा।